जागो, उठो, भोर हो गया मित्रों। जागो, उठो, भोर हो गया। नित्य समय के अनुसार अपना भगवान का नाम उच्चारण कर लो और अपने कामों पर चल पड़ो। ओ गीता स्वरूपों में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जागो, उठो, सुबह हो गया। मनुष्य तन अपना क्रियाओं को करो, क्रियाओं को प्राप्त करके और अपने कर्म को भगवान के प्रति लगाओ और उसके बाद अपना काम पर निकल जाओ। इसलिए अपने भीतर सोए हुए आत्मा को जगाओ, अपने भीतर सोए हुए आत्मा को जगाओ और जगाकर आगे बढ़ो। कदम को मत रुकने दो मित्रों। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं अर्जुन जी से कि जागो, उठो, अपने आत्मा में जो भीतर मरा हुआ है उसको जगाओ और आत्मा के जगा कर आगे बढ़ो। तब देखो परमात्मा तुम्हारा क्या स्मरण करते हैं और नित्य समय के अनुसार भगवान का नामों का उच्चारण करिए। ए मित्रों, जिस प्रकार से भगवान ने भगवान के प्रति कथाओं का संवेदनाशीलता से जो सुनता है मनुष्य, उसको भगवान कल्याण देते हैं, कल्याण कर देते हैं। जगों में तीनों लोकों में उनका नामों का उच्चारण होता है। तब भगवान का क्या कर रहे हैं? जागो, उठो, अपने भीतर सोए हुए नीचे वालों को जगाओ, अपने अंदर से जगाओ। सर्वदेश सर्वकाल में सर्वोत्तम आत्मा वालों को अर्जित करो, अर्जित करो, अर्जित करो। आत्मा में अथवा समर्थ है, अपने को दीनहीन मत बैठो, अपने को दीनहीन मान के मत बैठो कि आज मेरा दिन खराब है, ऐसा समझ के तुम मत बैठो मित्रों। आगे बढ़ो। तुम्हारा कदम चूमने के लिए तुम्हारा रास्ता कल्याण कर दिए हैं। तुम क्योंकि भगवान के भक्त हो, राधा रानी का नाम जापे हो, इसलिए हे मनुष्य तन, जीवन में कुछ भी हो जाए, सत्य वचन मैं कह रहा हूं मित्रों, जीवन में कुछ भी हो जाए, प्राण क्यों न चले जाए, लेकिन सत्य को मत झूठ बनाइए, सत्य वचन बोलिए। जिसको रूठना है रूठ जाए, जिसको रहना होगा मेरे साथ रहे, इसका प्रभाव मत करिए मित्रों। सिर्फ भगवान का स्मरण नाम लो, तुम्हारा भगवान ही मित्र बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। और जब भगवान तुम्हारा दोस्त मित्र बन जाएंगे तो दूसरा को दोस्त बनाने से क्या फायदा, दूसरों को स्मरण करने से क्या फायदा। हे मित्रों, जिस प्रकार से कथाओं प्रवचनों में कहा गया है, जिस प्रकार से सत्संग का स्मरण करता है जो मनुष्य का जीवन में कल्याण की प्राप्ति होते हैं, भगवान उनको स्वयं भाग्यशाली मनुष्य समझते हैं। ओहे मनुष्य भगवान का ईगो का सर्वभूप सर्वव्यापी समझने वाले व्यक्त होते हैं। ऐसा ही प्रतीत करने वाले मनुष्य जगत में स्मरण होते हैं और राधा राधा नामों का उच्चारण जो मनुष्य अपने आत्मा से निकालते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इस मनुष्य जीवन में नए प्रकार को हम करने के लिए पाप भी हो जाता है, हमसे गलत भी बोला जाता है। कितना सुधार सकते हो तो कितनों पाप कर लो मनुष्य तन, जीवन कल्याण राधा राधा नाम न जापिएगा, सीताराम सीताराम जापिएगा,
उसमें भगवान आपको कल्याण कर देंगे, फिर आपका मार्गदर्शन देंगे भगवान, फिर आपका झूठ बोलने का सब छूट जाएगा आपका मन से, हृदय से। फिर आपका आत्मा ही खुद कहेगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। सत्य के लिए क्यों न प्राण चले जाए। सत्य के लिए जो प्राण चले जाता है, प्राण गंवा लेता है, ओहे मनुष्य भगवान का स्वरूपों का, ज्ञानों का तत्व हो जाता है। अर्जित करो आत्मा में अथवा समर्थ है अपने को, दिनहीन मान बैठो तो विश्व में ऐसा ही कोई सता नहीं जो तुम्हें ऊपर उठा सके। अपने दिन को हीन मान लो, कोई आपको उठा नहीं सकता है, कोई आपको समझा नहीं सकता है। इसलिए खुद अपने आत्मा में समझाइए, अपने बुद्धि के समझाइए, अपने ज्ञान को समझाइए। अपने अंदर मित्रों जो बैठा हुआ है उस मित्र को समझाइए। हे मनुष्य तन, इस प्रकार से जब समझाइएगा तो संवेदनाशीलता से ज्ञानों को प्राप्त हो जाएगा। तब ऐसी कहा गया है, ऐसी कोई सत्ता नहीं जो तुम्हारे उठा सके। अपने आत्मा स्वरूपों को प्रतिनिष्ठ हो गए हो तो तीनों लोकों की ऐसी कोई हस्ती नहीं जो तुम्हें दबा सके। जब भगवान का तुम नाम ले लगा, कोई का हिम्मत नहीं है कि तुमको दबा देगा, तुमको डरा देगा, तुमको धमका देगा। जो तुम्हारा गलत जो एक दिन सोच रहा था, तुम्हारा जो डराने का काम कर रहा था, ओ मनुष्य खुद जीवन में अपना पछताएगा कि उसके साथ हम क्या गलत किए। ओ आपके सामने सर झुकाएगा। लेकिन हम सर नहीं झुकाने कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि सर झुकाने नहीं कर रहे हैं। किसी से तुम आशीर्वाद मत लो, वो अहंकार में जिए, हमको इज्जत दे या मत दे। हम मित्र एक बात कि आपके कोई द्वारी पर आ जाए, एक गिलास पानी इसको पिला दो, वो चुपचाप चले जाए, आशीर्वाद हमको ना दे। अब कोई एक गिलास पानी पीता है तो बोलता है ना धन्यवाद, चाहे थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मत दीजिए, थैंक यू मत बोलिए। थैंक बोलने से क्या फायदा, वो भगवान परमात्मा हमको दे देंगे। ना दीजिएगा वो अच्छा है, मनुष्य से लेने से क्या फायदा। परमात्मा हमको देंगे तो दोगुना देंगे, आप दीजिएगा तो पल दीजिएगा, थोड़ा सुन दीजिएगा। इसलिए तो आप आशीर्वाद ना देकर हमको आप चले जाइए। हमको प्रणाम कोई करे या ना करे, ओ मायने नहीं रखिए मित्रों। भगवान आपका स्वयं सुन रहे हैं वचनों को। परमात्मा अगर नहीं रहते तो आत्मा ही बोलने का शक्ति कहाँ से मिलता। इसलिए परमात्मा को आत्मा से जोड़िए। सच्चिदानंद परमात्मा स्वयं परमेश्वर कहते हैं, परम पिता परमेश्वर। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूपों को जो पहचान लेगा मनुष्य, वो अमल आत्मा को, क्रांतियान भावनाओं को समझ जाएगा। तब तुम्हें दबा सके कोई नहीं दबा सकता है। आगे मित्र, सादा स्मरण रहिए, सादा स्मरण करते रहिए। इधर उधर भटकती वृत्तियों के साथ तुम्हारी शक्ति भी बिखरती रहती है। इधर उधर नए नए प्रकार से भटकने से आपका स्थितियों को बिगाड़ देती है, आपका माइंडों को बास कर देती है। नेगेटिव सोच आ जाते हैं, हे थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हो जाता है माइंडों में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नए नए प्रकार के डरावने उत्पन्न होता है। इस प्रकार से भावनाओं में जो परमात्मा में लग जाता है उसको कोई बाल बक्का नहीं कवार सकता है। कोई कहता है कि परमात्मा में आत्मा को संवेदना, पहले के साधु ऋषिगण 10 साल 10,000, क्योंकि उस लोग आत्मा उन लोग को उतना लंबा आयु मिला हुआ था।
अभी कलयुग में हम लोग के तो आसान है कि भगवान को 100 साल का उम्र हम लोग को मिला है, वो 100 साल कहाँ कोई जीता है। 60 साल 70 साल में तो चले जाते हैं पृथ्वी छोड़कर। तो भगवान तो बहुत कलयुग में कि 24 घंटा जो कीर्तन भजन कर लेता है, हम उसको मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो कलयुग में तो बहुत आसान हो गया है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरा नाम खाली जाप, मेरे गुणों को गाओ, मेरे गुणों को किसी भी कहो, मेरे प्रवचन को सुनाओ, सत्संग सुनाओ, सुनो पढ़ो, तुम्हारा हम पापों को नाश कर देंगे। ऐसा सतयुग द्वापर में होता था। युग में 10 साल 10 साल 10,000 साल तक तपस्या करते रहते थे। एक अंगूठा पर साधु संत महात्मा खड़े रहते थे, तब भगवान दर्शन देते थे। कलयुग में 24 घंटा हरे कृष्णा सीताराम सीताराम नाम जाप दीजिए, परमात्मा मिल जाएंगे। अखंड कीर्तन राधे राधे सीताराम, इस प्रकार से जापते रहिए, परमात्मा आपका स्वयं मिल जाएंगे। 24 घंटा की कीर्तन हरि भजन में ही भगवान आपको प्राप्त जब मिल जाते हैं, तो इससे बढ़ के दुनिया में क्या है। राधे राधे मनुष्यतम। तो राधे राधे हरे कृष्णा मित्रों, जिस प्रकार से भक्ति संवेदनाशीलता को प्राप्त की है, उस प्रकार से भक्तियों में मन लगाए और सहन शक्ति और संवेदनाशीलता को भगवान को प्राप्त करिए। इसी में कल्याण है और इसी में हम लोग को मोक्ष की दरवाज़ा और प्राप्ति भगवान के लिए सर्वव्यापी का प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मनुष्य तन जीवन में राधा राधा सीताराम का नाम लेते रहिए। राधे राधे हरे कृष्णा।